डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कहा है, सूबों में वैसे भी लॉकडाउन थे, लेकिन तमाम सूबों से अब हमने देखा है कि डॉक्टर्स की ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो कहते हैं कि जी लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हुकूमत की भी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अपनी कुछ बाइंडिंग्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन आप लोग क्या समझें कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ तो क्या ये केसेस बढ़ेंगे? देखिए, ये अभी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में एक उनका प्रोविजन है कि लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन में कंप्लीट लॉकडाउन। और ये हमारे पास इसके एविडेंस शवाहद भी है कि जो चाइना का हमारे पास मॉडल है वो क्लियर है कि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया था और उन्होंने 2 महीने के अंदर इस पर काबू पा दिया। फिर हमारे पास यूरोपियन मॉडल भी है कि जिन्होंने इतने खास तौर पे उन्होंने इस पर बड़ी स्लो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया और नतीजा क्या निकला कि उनके हाथ से बाहर निकल गए। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में 27 मार्च को, तो पंजाब के हद तक जो डाटा था कि जो स्प्रेड थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी। नॉर्मली एक जो बंदा इन्फेक्ट करता है एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो 3 को इन्फेक्ट कर सकते, चाइनीज डाटा। उस वक्त हमारे पंजाब में जो था 1.8 था, तो अगर 1 पे नीचे ले आते उससे इन्फेक्शन रेट तो शायद इस मुकम्मल इस पर काबू पाया जा सकता। अब वो 2 से ऊपर जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत से आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इतना ये केसेस नहीं है। आपके जो केसेस थे वो एक बड़े क्लियर डिफाइंड थे जो शुरू में आए थे। अब तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, 70% वो कम्युनिटी के केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके हॉटस्पॉट्स हैं, आपके क्लस्टर्स हैं। अब आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि एक तरफ इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट है जो कुड बी वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। तो स्मार्ट लॉकडाउन की सबसे जो मसला है वो ये कि आपको टेस्टिंग करनी है, उनको ट्रेस करना है, उनको ट्रैक करना है और वो फिर उसके बाद वो आपने रेगुलरली आपका डाटा इवाल्व होना चाहिए। जहाँ जरूरत पड़ेगी आपने सख्ती करनी, जहाँ जरूरत बेहतर होगी वहाँ पे नबी करनी। ये चल सकता है, मगर उसके लिए आपको एक पूरा एक रोडमैप चाहिए, आपको उसका लिए डाटा कलेक्शन चाहिए और आपको एक सिस्टम चाहिए। तो आई थिंक इन 2 months टाइम अब हम डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अप्रैल के एंड तक जो है 50,000 नंबर होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि जी नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं गया 50,000 तक। तो क्या उसकी वजह ये थी कि लॉकडाउन अच्छा हो रहा था इसलिए ये ऊपर नहीं गया, या हमारे यहाँ टेस्टिंग इतनी नहीं हुई थी जिसकी वजह से नहीं पता चल सका? एक ये पॉइंट। और दूसरा जरा मुझे ये भी बताइएगा कि जो WHO एक्सपेक्ट कर रहा है कि जुलाई तक 2 लाख तक ये नंबर जा सकता है, तो क्या उसके लिए फिर कितने कोई स्ट्रांग मेजर्स या स्टेप्स लेने होंगे? देखिए, ये जो WHO का जो मॉडल है जो जिस तक 2 लाख की, वो तो बड़ा खौफनाक किस्म का डाटा दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जब 2 महीने में हमें जो कुछ नजर आया वो जो दूसरा है कि हमारा 14-15,000 तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ द अप्रैल, प्रॉब्ली दैट्स मोस्ट पॉसिबल। नेक्स्ट 2 वीक्स आर क्रूशियल इन वे कि आपने बहुत सी आप रिलैक्स कर दिया है। अगर वो रिलैक्स का नुकसान जो होगा वो अभी आ जाएगा। आप जैसे आप जानते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते का ही है और 2 हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाता है। जब बंदे एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन, उनके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं इसी दौरान में। इसलिए वो 2 हफ्ते की बात की जा रही है कि उसमें आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अगर तो ये बढ़ने शुरू हो गया, अब रमजान भी आ रहा है और उसमें भी जो इस वक्त सूरत हाल है कि मस्जिदें खोल दी गई हैं, तो शायद उसमें बढ़ने का एहतमाम है। उससे भी ज़्यादा खतरा किस बात का है कि अफ्तारी के वक्त लोग सारे इकट्ठे होंगे। अफ्तारी का हमारा जो ट्रेडिशन है कि अफ्तारी क्या आप लेने के लिए बाहर जाते हैं, वो तो आपको इजाजत, रेस्टोरेंट खुले हैं, आप टेक अवे तो आपको चलेगा, वहाँ पे रश होगा, वहाँ पे बढ़ने का। सर आपने रमजान की बात की, जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा, अब तरावी की जिस तरह इजाजत दी है, कंडीशनल दी है गवर्नमेंट ने, 20 पॉइंट्स के साथ परमिशन दी है उलमाए कराम को और कहा खोल लें, लेकिन कितने को चांसेस हैं कि अगर तरावी हो? जाहिर है इसकी इंप्लीमेंटेशन पे सवाल उठ रहे हैं, SOPs किस तरह एक्सरसाइज की जाएंगी, कैसे उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर तरावियां होती हैं और लोग जाते हैं तो कितना चांसेस हैं कि ये और बढ़ सकता है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि बढ़ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से होता है, कब से होता है। जब उस सजदे में जाएंगे वहाँ पर जो सर्विसेज होंगी, आपको जब वहाँ से सांस ले रहे होंगे आप बिल्कुल
آپ کے پاؤں سے یہ وائرس بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈس انفیکٹ کر دیں گے وہ ساری سبسٹنس وہ جیسے کہہ رہے ہیں وہ کر دیں گے، لیکن آپ کے کوئی بندہ بھی کوئی ایک بھی اپنے پاؤں کے ساتھ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وضو گھر سے کر کے آئے تو یہ ایک طرح سے آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں، آپ رسک لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آلرائٹ، اسٹے ایٹ دس پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے، میں مزید پھر آپ سے